को वरदान देने से पूर्व एक बंधन लगाने के देवी पार्वती के सुझाव का भोलेनाथ सम्मान करते हैं। हमारे आश्रम में हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिवभक्त ऋषि मृकंड आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैनिक में रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न है। ऐसा कौन सा संदेश है परम पिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्यु लोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाएं, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहे देवर्षि, आप तो मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है, अन्याय, अन्याय। बाबा, तुहार विवाह राजीव से करे प्रदान करेंगे। क्षमा करे देवर्षि, मुझे ये ब्रह्मलीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी, कैसे सह पाएगी? ऋषिवर, इस बात का स्मरण रहे इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं
कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए, आपका कल्याण हो। लगता है तुमने ब्रह्मदेव का भेजा हुआ संदेश नारद के माध्यम से सुन लिया है। नहीं सुमुखी नहीं, ये समय रोकर व्यर्थ व्यतीत करने का नहीं, अपितु रो नहीं तो और क्या करूं स्वामी? संभवतः विधाता मेरे भाग्य में हंसना लिखना ही भूल गया। माता पार्वती की पूजा से मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आपने भी लंबे समय तक शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। क्या प्रसन्नता का परिणाम ये अल्पायु पुत्र है? क्या पूजा, प्रार्थना, आराधना एवं तपस्या का यही प्रतिफल मिलता है? उत्तर दे स्वामी। ये प्रश्न आपसे आपकी पत्नी सुतपा नहीं, अभी तो जन्म लेने वाले बालक की मां पूछ रही है। उत्तर दे स्वामी। यदि अभी आपने उत्तर नहीं दिया तो भविष्य में कोई मां, कोई पिता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अभी तो विधाता के इस घोर अन्याय पर उंगली उठाकर प्रश्न पूछेगा, नियंत्रण पर आरोप लगाएगा। सुतपा, नियंता के नियम से हम सब बंधे, किंतु प्रश्न उठाने से अथवा नियंता पर आरोप लगाकर दुर्भाग्य के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने पुत्र की आयु के समक्ष किसी भी दुर्भाग्य का भय नहीं है स्वामी, और जिसका दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य से भय करेगा। मेरे जीवन में तो